Towards the end of the first day of the third test match in between Pakistan versus England. मुझे कहते हैं शहजाद हसान खान और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे. बट टू बिफोर वी गेट स्टार्टेड एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, मैं एक अपना ओपिनियन जरूर वॉइस करना चाहता हूँ. इट मस्ट बी बिफोर टाइम, वक्त से थोड़ा पहले कह रहा हूँ, लेकिन लगता कुछ ऐसे है कि शायद कवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया. इसके ऊपर मजीद इलैबोरेट करने के लिए आई एम अ वंडरफुल co-host over here who happens to be Miss Maheen Shah. Hello Maheen. Assalamualaikum. How are you? I'm good, thank And you. she happens to be a witness of the first day of the third test match in between Pakistan versus England. So Maheen, what's your take? Well, शहजाद देखें, सुबह से पिच की बातें चल रही थी. Everybody was trying to think कि भाई पिच कैसे होगी, पिच कैसे रिएक्ट करेगी, जो इतने हीटर्स और पंखे लगे हुए थे कि वो वाकई पिंडी की जो पिच है जो कि बिल्कुल फ्लैट विकेट है कि उसको तोड़ पाएगी क्या, उसको टर्न होना मतलब क्या वो टर्न कर पाएगी या नहीं. बट सुबह जब नोमान ने पहली बॉल कराई तो वो बॉल टर्न हुई वाकई में, बट उस तरह से टर्न नहीं हुई जिस तरह से ये उम्मीद कर रहे थे. बट अदर देन दैट बॉल ज़्यादा उसमें बाउंस भी नहीं था. So कहीं ना कहीं slow and low. So slow and low and also not a lot of spin, but we'll speak about it in detail. Exactly. So certainly we have the gentleman over here जिन्होंने आज कहा था सुबह में कि यार पाकिस्तान अगर टॉस जीता है तो उनको जो है ये सोचना चाहिए कि आखिरी बॉलिंग वो करें. And fortunately for Pakistan, that's exactly what the case is. Slow and invariable bounce. Ladies and gentlemen, we're very lucky that we have been joined by the prodigy over here inside the studios once again. हमारी खुशकिस्मती है ये है मिस्टर शुएब अख्तर. अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, how are you? Very good, thank you. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you. First of all, इंग्लैंड ने मैच समरी दिखाता हूँ आपको, फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं. लगा कि बेन डकेट और जेमी स्मिथ की वजह से शायद आज हमें कॉस्टली डे पड़ा. और सेशन वाइज जहाँ पे डकेट और स्मिथ आए, सॉरी जेमी स्मिथ आए, उन्होंने वहाँ पे उस सेशन को डोमिनेट भी किया. 89 100 of 19, डकेट with 52 of 84, Gus Atkinson 39. So basically Jamie Smith और Atkinson की ये एक अच्छी पार्टनरशिप लगी. Then was Zach Rowley, obviously Sajid with 6 wickets once again. Congratulations. Noman with 3, and then Zahid one off. Got lucky. Got Jamie Smith. Then coming towards Pakistan, obviously जहाँ पे मैंने अभी सुबह की बात की है कि कवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया. साइम 19-36 गेंदों पर, शान 16 not out, Saud 16 not out, and Abdullah 14 of 27. Atkinson with 1, Bashir with 1. So basically all these amazing bowlers from England one scalp each. Pakistan trailed by 194 runs. Now, how do you see this picture? Is it decisive enough? Is it not? We still have another day to go. आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अब किस कंडीशन में? पाकिस्तान ने एंटिसिपेट तो यही किया था कि विकेट बनाएंगे हम स्पिन ट्रैक के लिए, और हम डिसाइडेड था कि टॉस भी हम जीत जाएंगे. लेकिन हम हार गए. यार ऐसे थोड़ा ही होता है. और पिंडी की पिच को तोड़ के स्पिन ट्रैक बनाना एक मुश्किल औखा काम है. एक औखा काम है. ये सपोज टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट पिचेस व्हेन इट कम्स फॉर अ फास्ट बॉलिंग. बिल्कुल. अब इस मिट्टी को तोड़ के रफ एंड टफ करना, आग लगाना है इसको, रफ बनाना, वो नहीं हो सका. और ऊपर से टॉस हार गया. वहीं पे आधा डिमोरलाइज्ड आप हो गए. अगर आप क्या स्पिनर ही तीसरे ओवर में आ जाए, चौथे में आ जाए, तो फिर आप तो ये समझ ही जाएं कि आपने अच्छी विकेट के ऊपर टॉस हार के बैटिंग करवा दी. अब टॉस पे तो किसी कंट्रोल तो है नहीं. True. ये लकी हैं अभी कि इन्होंने 550 नहीं किया. True. कि हम पहले विकेट लेने में कामयाब हो गए. मेरा ये ख्याल था कि उन्होंने एक ही बैटिंग करनी. मेरा ये अपना ख्याल था कि उन्होंने एक बैटिंग करनी. लेकिन पाकिस्तान हैज बोल्ड वेल to come back in this game. Again, Sajid, Numan, of course. लेकिन having said that, ये टेस्ट मैच 3.5 दिन का ही है. इससे ज़्यादा कल इंग्लैंड बैटिंग पे खड़ा होगा. Looks like that, yeah. Looks like it. हाँ, इंग्लैंड बैटिंग पे खड़ा होगा और इंग्लैंड भी डाउन होगा 3. तो अब मसला सिर्फ ये है कि अगर मुझसे आप पूछते हैं यार कि अब होगा क्या, होगा ये कि अगेन पाकिस्तान ये सारा स्कोर बना दे. ये 197 रहता है ना, 97 की लीड ना दे दे. 97 की लीड दे दी, उन्होंने 150 कर दिया, काम वहीं खड़ा हो जाएगा. कहाँ पे? जो पिछले टेस्ट मैच में हुआ. एब्सोल्युटली. अब मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान हैज टू बैट रियली वेल विद द स्मॉल पार्टनरशिप्स. यहाँ मेरा एक आई वाज थिंकिंग टुडे, जब स्पिनर्स हमारे आए उनको कंसिस्टेंटली वो साजिद और नुमान के बीच में ही बॉलिंग दोनों कर रहे थे. यहाँ उनको कहीं ना कहीं आमिर जमाल को नहीं देना चाहिए था ओवर. अब ऑब्वियसली
आई डोंट नो, आई कांट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ कैप्टन। हमेशा मेक श्योर करना चाहिए इन विकेटों पे 2 फास्ट बॉलर खेलते ही खेलते हैं। अगर आपके सलमान अली आगा तक आपका बैट्समैन है ना, आपके पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर बाय द वे मिसिंग है। जी जो आमिर जमाल है वो तो खेलता है, एक आधा मिसिंग है। सलमान स्पिन करता है, हमारे पास लकी ये था, रजाक करता था। तो यहाँ स्लो एंड स्लो के साथ हमेशा आपको एडवांटेज मिलता ही मिलता है। रीजन वाई लो है, स्लो है, रिवर्स है, आ रही है, जा रही है, लग रही है, नहीं लग रही है, कोशिश करता है स्पिनर जान छुड़ाने के लिए, बंदा अटैक करता है फास्ट बॉलर को, वहाँ विकेट दे जाता है। ट्रू। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो लग्जरी नहीं है। एक चीज़ लग्जरी थी सिलेक्शन की, सेलेक्ट किया नहीं है। जी। फिर अब हैविंग सेड दैट, अब मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ दिस बॉलिंग पार्ट्स एंड एवरीथिंग। अब देखिए यार, टॉस के ऊपर तो मैचेस डिसाइड तो नहीं होते जी। ना। अब ये तो नहीं हो सकता ना, अल्लाह जी आप हमारा टॉस भी जिता दें, विकेट भी बना दें, हम आखिरी बॉलिंग भी कर लें। ऐसे नहीं होता, वो भी खेलने आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने जो ही टॉस बेन स्टोक्स टॉस जीता, वो आस पड़ा, उन्होंने कहा थैंक यू, गेम इज ओवर। और पूरे क्राउड में जो उनकी बामी आमी आई हुई है, दे ऑल स्टार्टेड चीयरिंग, क्योंकि उनको पता था कि आधी गेम तो यहीं से हमारे पास आ गई है। वहीं पे आधा डिमोरलाइज हो गया। देखिए दिस डे एंड एज में ना हमारे क्रिकेटर्स ऑब्वियसली यार बच्चे हैं हमारे, अब मैं उनको क्या क्या कहता फिरूं, बट दिस इज द बेस्ट वी हैव। इसी से कॉन्फिडेंट, उनको सपोर्ट देनी पड़ती है यार, पिच से, मैनेजमेंट से, मीडिया से, सबको सपोर्ट देनी पड़ती है। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज इन वेरी बैड कंडीशन। ठीक है, आपके मेन प्लेयर तो सारे चले गए हैं। जी अब कामरान गुलाम तो चला गया, अब इसके बाद क्या है, साउथ शकील है और दूसरा कौन आएगा, सलमान। सलमान अली आगा, रिजवान। देखिए ना, आपके पास रिकग्नाइज्ड 2 बैट्समैन रह गए, रिकग्नाइज्ड। अब सलमान आगा से आप कहते हैं जी 7वें पे आके तू 70 वही कर, perform- वो तो नहीं होता ना रोज। ट्रू। वो कोशिश तो करेगा, अगेन ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बट थिंग इज देम टू। और 4th जो साइम यू अब्दुल्ला शफीक, तो अगर आप बात करेंगे आगे चलेंगे, यू नो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। इसमें शुएब भाई जो चीज मैं एंटिसिपेट भी कर रहा हूँ इसके साथ साथ, वो ये है कि हमने एक जो अलमिया पाकिस्तान की बल्लेबाजी के साथ देखा, वो ये जरूर देखा है कि जब रिक्वायर्ड रन रेट आपकी वो नहीं कर कैपेसिटी से बाहर चले नहीं जाता कर है, तो हम एक तो सबसे पहले रन रोक देते हैं। हम कहते हैं जी अच्छा जी अब विकेट नहीं गिरने देनी। And that is the worst form of defense, by the way. Yeah. By not scoring runs. True. Remember this, जो भी बच्चा सुन रहा है, this is the worst form of. ये कोई 90-70 का फार्मूला चलता है, पता नहीं किसने बनाया, क्यों बनाया। वो ठीक है यार, पहले यहाँ आप कोशिश करोगे 4 रन ओवर खेलते हैं। 4 रन ओवर का माइंड मतलब ये होता है कि जब आप टेस्ट मैच में 3.5, 4 रन, 4 रन से 3.5 रन के जो आप रन रेट जब आप उसको चलाते हो आप, उससे होता है कि फील्ड की मोबिलाइजेशन जो होती है कप्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक, यानी किधर फंस गया हूँ हाँ। टेस्ट मैच में, इधर टेस्ट मैच में सेटल फील्ड होती है जो चल रही है सारा दिन। अब उसको अगर आप चलाओगे ना तो डिस्टर्ब होती है, बॉलिंग डिस्टर्ब होती है, बॉलिंग अटैक डिस्टर्ब होता है, कैप्टन डिस्टर्ब होता है। हम वो क्रिकेट खेल रहे हैं कि जहाँ पे वो ठक 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 ना, एक तो बॉलर की लेंथ भी सेटल हो जाती है, जी फील्ड भी सेटल हो जाती है, पता भी होता है कप्तान को कि इसने अभी नहीं 10 बॉलों बाद इसने एक मार देंगी। एटलीस्ट स्कोरिंग शॉट्स को मत रोको। ठीक, मुझे पता है बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा, तो बेबी क्या करें आपके लिए, क्या करें आपके लिए, अब की बना के किस तरह आपको हाँ। कर दें? करना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो बेन डकट की तो सरफेस तो नहीं है, नहीं है जेमी स्मिथ का सरफेस तो नहीं है ना। वो कौन सा आके अपना 100 टेस्ट मैच खेले गया यहाँ पे, या उसके कितने 3 टूर हैं जेमी स्मिथ के, नहीं है ना। तो फाइनली हैज टू ऑर्गेनाइज हिमसेल्फ, और उन्होंने किया, करके हैज टू दिखाया। ऑर्गेनाइज हिमसेल्फ। ट्रू। ईजियर, और जो उन्हें पहली बारी थी अच्छी पिच, ठीक है आई एक्सेप्ट ऑल, तो हम कौन से तीसरे दिन बारी कर रहे हो। हाँ सो यू हैव टू समहाउ एंटिसिपेट कि अपनी स्किन से, फॉर्म से, टेक्निक से, स्किल सेट से मैं बाहर निकले खेलूं। इफ नॉट यार, मैं छोटी पार्टनरशिप के 250 उतारूं यार, उसके लिए तो आपको ये करना ही पड़ेगा ना। सिंगल डबल वो कभी को पैड मार दिया, कोई निकल गया, वो उस तरह कर दिया, आगे जाकर रोक लिया, आगे जाके स्वीप मार दी, थोड़ी खलबली तुम चाहोगे ना। अब एक जगह जमे रहोगे मैंने आउट की तरह, तो वहां पे तो फिर वो तो बॉलर ही खेलेगा ना आपके साथ, आप कितना डिफेंस कर लोगे। लेकिन इसमें शुएब भाई अब एक और भी रीजन नजर आती है। देखें ये मेरा ख्याल है अब हमारी शॉर्ट साइटेडनेस भी है। हम ऑब्वियसली ओवर जॉयस थे जब हमने
विक्ट्री फाइनली 3 साल 11 महीनों के बाद हासिल की, वो भी नॉट इन अ सीरीज बट एक वन ऑफ गेम में। अब अगर आप एक पूरी पिच तैयार करें सिर्फ 2 लड़कों के लिए, तो मेरा ख्याल है कि इस शॉर्ट साइटेडनेस का नुकसान होना ही था। वो सूनर और लेटर, अभी इट माइट बी टू अर्ली, हो सकता है कि कल आके रिजवान राइज टू द ओकेजन, सलमान अली अगर राइज टू द ओकेजन, लेकिन आप पूरी पिच ही आपने 2 लड़कों के लिए बनाई है कि जी साजिद आएगा और नौमान आएगा और हमारा काम हो जाएगा। यही था, यही लग रहा था यार। अब देखो यार, डेस्परेट टाइम्स। डेस्परेट मैचेस। एग्जैक्टली। अब पाकिस्तान टीम में पहले तो ये नहीं यार, तीसरे चौथे ओवर में, पाँचवें ओवर में मैं यहाँ से गया जिम, आपको पता सीधा मैं जिम करने जाता हूँ। क्या सर क्या ज़माना आ गया। पहले 35 ओवर में कोई स्पिनर देखने को मिल जाता कभी कभार जी। पाकिस्तान का फोटे ये होता था कि फास्टेस्ट बॉलर भाग रहे हैं, वकार साहिब हैं, तो वो बॉल नहीं देते थे, और 15 के बाद बॉल पुराना हो जाता था, फिर कहते थे भाईजान आप रेस्ट करें, बॉल पुराना अब मैं करूँ। ये कहते सर ये 5वें ओवर स्पिनर कैसे लग गए पाकिस्तान में, ये कैसे, ये ट्रांजिशन कैसे आ गई पाकिस्तान में, ये कब हुआ, कैसे हुआ। मैंने कहा ये तब हुआ, ऐसे हुआ जब आपने हम जैसों की कदर नहीं की, तब हुआ। कहते नहीं सर इतना डिटीरिएशन कैसे आ सकती है क्रिकेट में, क्रिकेट में। तो मैं क्या वो इस तरह आ सकती है जैसे हॉकी में आई, जैसे स्क्वाश में आई, जैसे हम जैसे snooker फुटबॉल में कभी आए, खड़ी नहीं हुई। फुटबॉल तो खड़ी भी नहीं हुई, तो मैं क्या क्रिकेट में भी आ सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। जब आप यू डोंट लर्न टू रिस्पेक्ट योर ओन हीरोज, और फिर आप उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करोगे, और फिर अच्छे बंदे भी नहीं लाओगे, तो फिर ऑब्वियसली डेरिएशन तो वो तभी से स्टार्ट हो गई थी। जी। और दूसरा इंजरीज का भी एक बहुत बड़ा इशू है जी। अब मीर हमजा इज इंजर्ड, इससे पहले बांग्लादेश के एक फौरन बाद खुर्रम शहजाद इंजर्ड हो गए थे, तो सारे फास्ट बॉलर्स हमारे इंजर्ड होके यार बैठे वो हुए। खेलते नहीं ना बड़ी फॉर्मेट। अलग है क्लब लेवल में भी अगर 35 ओवर कराए जाएं 4 दिन के, 4 दिन में 35 ओवर बोल रहा हूँ 2 इनिंग्स में, अब किसी में 20 18 कर दिए, 36 कर दिए, या 15 16 इस तरह करके 32 ओवर, मैं एक बात कह रहा हूँ, या 35 ओवर्स, 35 ओवर्स की बॉलिंग क्वार्टरसेप के अंदर है ही, क्वार्टरसेप इसको कहते हैं, इसके अंदर है ही नहीं, या ग्रोइंस में नहीं है, हैमस्ट्रिंग में नहीं है, काफ में नहीं है, रोटेशन में नहीं है, पिवट में नहीं है। अब ये सारी बॉडी की बात कर रहा हूँ आपको, टोज में नहीं है, एंकल्स में नहीं है, फील में नहीं है, जंप में नहीं है, लैंडिंग में नहीं है। अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिमाग में नहीं है, दिमाग ने कभी रजिस्टर ही नहीं किया। अब इसने मैसेज भेजना नीचे, यार हेलो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू। उन्होंने कहा जी क्या कह रहे हैं आप, तो उन्हें 35 ओवर करने, उन्होंने कहा हो ले आओ भाईजान, नहीं हो रहा ये नहीं हो सकता। प्रोग्रामिंग में ही डिफॉल्ट है जी। बच्चों में से। अब क्या मैं करूं, मैं बच्चों को 30 मैच खिलाता, मैं बच्चों को 30 मैच खिलाता, बेटा तकरीबन 2000 ओवर चाहिए, 3 सीजन या 2 सीजन 1000 ओवर बेटा चाहिए। 1000 ओवर की बॉलिंग तुम्हारे जिस्म के अंदर होनी चाहिए, निगल टूटना काटना पीटना जो भी है मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास में तोड़ ताड़ के, फिर जब तुम्हारी बॉडी मिच्योर, फास्ट बॉलर की बाय द वे टू बी एग्जैक्ट, जो बचपने वाली बॉडी होती है वो 18 वाली होती है, जो वो नहीं होते जो टॉमसन गजल वाले स्प्रिंग होते हैं, वो टॉमसन गजल वाले स्प्रिंग रहते हैं आपके टिल एज ऑफ 26 तक, राइट। बट बिफोर दैट मसल इज नॉट मेच्योर, वो फटता है बिकॉज यूर एक्साइटेड, यू स्ट्राइड्स आर ना, क्या मैं कोचिंग क्लास देना शुरू हो गया, सुन लेते हो। स्ट्राइड्स आर नॉट मेजर्ड, हैमस्ट्रिंग आप फाड़ते हो, काफ फाड़ते हो, रोटेशन पिवट में, लोडिंग में आप तोड़ते हैं चीज़ें, वो टूट के फिर वो टूटी हुई चीज़ें अच्छी कैलस बन जाता है उसके ऊपर, वो फिर मैच्योर हो जाती है, मसल मेमोरी आ जाती है, बोन डेंसिटी में मेमोरी आ जाती है कि यार अब नहीं टूटना, कि ये स्ट्रेस लेवल है। बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स दैट। जब ये चीज़ आप तभी हो सकती है जब आप वो 1000 ओवर कराएंगे। हाँ। अब 1000 ओवर मीर रमजान तो नहीं किया होगा ना जी। कोई ऐसी मिसाल है आपके पास? नहीं। कोई ऐसी मिसाल आपके पास है कि जहाँ पे अब्दुल्ला शफीक ने, आप देख लें 50 4 डे खेले हो? नहीं। 50 4 डे तो नहीं खेले, नहीं। डायरेक्ट चॉइस था ना, पसंद आ गया, अच्छा प्लेयर, आई एम नॉट सेइंग इज नॉट अ गुड प्लेयर, इज अ गुड प्लेयर, बट इन ऑर्डर टू फाइंड हिमसेल्फ एज अ ओपनर कि यार मुझे ये करना था, प्रोसेस है ना,
ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, स्टेइंग ऑन प्रोसेस है, रोटेटिंग द स्ट्राइक इज द प्रोसेस, ओके, स्टेइंग फिट इज द प्रोसेस, ओके, फॉरगेट इट, ओके, द पोस्ट मैच training is a process, okay, rehabilitation is a process, okay, the mindset is most important, is a process. True. How many people have been through this? They haven't, yaar. They haven't. So that's why I say that to you most of the time, yaar, इनका कोई कसूर नहीं है. They've not been programmed like this. They haven't been trained. अब उन पे प्रेशर पड़ा, शहजाद कह रहा है सर वो तो स्कोर ही नहीं कर रहे. जब भी आप पे प्रेशर डालते हैं तो सर स्कोर नहीं करते. बिल्कुल. मैंने उनसे पूछ रहा है यार, क्या भाई मेरे बता फर्स्ट क्लास मैच कितने साइम यूब के? काफी काफी. Exactly. फोर्ड कितने? थोड़े से ही होंगे. बस वही है ना. Exactly. But again, I'm saying take this opportunity. रिजवान है ना, जी. जितनी छलांगे चलेंगे मारने विकेट के पीछे, वो विकेट पीछे नहीं, विकेट आगे मार ले आज. मतलब कल अब जितनी जब भी उछलता है ना डीआरएस, पाकिस्तान के जितने डीआरएस गलत हुए 2 साल में ये सब इसने करवाए. एक भी जिसमें चुप किया था वो उसमें आउट था एक्चुअली. That's No, true. that's मैं इसका नाम रखा हुआ है मेरी फुर्ती है बस, वो है वो फिरता रहता पीछे बस. तो कल फिरने का टाइम है. कल ये वो ठीक है. कल थोड़ा गट्स इनिंग्स खेल दे, सो देन आई विल से यार कि ठीक है यार, ठीक है. जस्टिफाई किया नहीं, गट्स कि खेलूंगा मैं, बनाऊंगा जैसे कमरान जैसे गुलाम ने मर्जी किया. यार, जैसे हमारी पोटेंशियल स्वीप पे मारे कोई मसला नहीं. हाँ. जैसे मर्जी मुझे 70 की पार्टनरशिप देते. कि जितने हाइपर और बिजी वो विकेट्स के पीछे होते हैं, कल वो विकेट्स के आगे होके आगे होना दिखाएं. यार. हाँ. तो बात तो बनती है फिर. देखो Exactly. मुझे कल गट्स देखने हैं, मुझे कुछ और नहीं देखना. इधर से लग रहा है, उधर से रन, उधर से मुझे नहीं देखना यार. ठीक है, जैसे और सर देखें 70 ऐड होते हैं ना इसमें, तो 150 बन जाता है. देखो ना 90s ऐड होते हैं जी. तो 100 की लीड फिर भी मैनेजेबल है. टेल अंडर के साथ 5-10, कोई थोड़ा सा उधर से कर लिया 5-10 और रहेगी 35-40 की लीड. चलो ठीक. बात कर, चलो. लेकिन यार 100 की लीड एक्सेप्टेबल नहीं है. True. 100 की लीड का मतलब है 3.5 चौथे दिन का मैच, 3.5 दिन लगे आप उसके बाद उस पे आ जाएंगे. और हमारे से पहले दिन नहीं हो रहा, यू नो, वी लूजिंग विकेट्स एज वेल, व्हिच इज व्हाई, यू नो, मैं आपको उसी बात पे वापस लेके आता हूँ कि अगर साजिद और नुमान के लिए ये पिच तैयार की गई थी, दे हैव डिलीवर्ड, यू नो, विद द नंबर ऑफ विकेट्स दैट दे हैव टेकन. मैं जरा उनकी बॉलिंग भी आपको दिखाना चाहता हूँ, यू नो, सो आई थिंक You know वो बट इट्स नॉट पेसी. वो 75 पे 77 पे कराते हैं. लेकिन एज अ स्पिनर मतलब नहीं, स्पिन के अच्छा- हिसाब अच्छा से पेस वाला बॉलर. लेकिन आज इसने रोक के बॉल किया, कि जरा रोक के खींच नहीं, डिले किया उसने. वो जाते थे मारने शॉट. हालांकि जिस तरह इनकी सेलिब्रेशन को वाघा बॉर्डर पे होना चाहिए. जरा मुझे हैं इनकी माशाल्लाह, वाघा बॉर्डर पे होना चाहिए. Yeah. वहीं से लिया You know, वैसे. you can get, you know, you can get us out of Pindi, but you can never get Pindi out of us. I think that's how I would like to put it as well. लेकिन साजिद के What was साथ. so funny about it? Well, let's move on to Noman over here as well, because तीन जहाँ ये लोग जिस तरीके से आउट हुए, LBW एंड लो एंड स्लो. जी. नहीं मैं कोई आई नवान की तरफ देख के लग रहा है 36 साल का है सीरीज में, 45 साल का बॉल के निकलेगा इस सीरीज से. जितनी इसको बॉलिंग करनी पड़ेगी, जितना ये थक जाएगा. मैं वही देख रही थी आज कि उस बेचारे को बॉलिंग कराई जा रहे थे, बीच में उनको चाहिए था किसी और तो को वही कराने. देख रहा है 15 ओवर तो शुरू में 28 करा ओवर दिए. उसने किए हैं. सर पहले सेशन में दोनों ने किए 15 ओवर. 30 ओवर पहले सेशन में सिर्फ इन दोनों ने किए हैं और किसी ने नहीं साजिद की किया. टांग ऊपर नहीं आ रही थी पूछे वैसे कर रहे थे ना. आज ऊपर ज्यादा नहीं आ रही थी क्योंकि उसको so it's funny though. But अरे नुमान इंशाल्लाह 45 का निकलेगा. 45 होगा होना. I think we need to head out towards a short break over here. When we're going to come back, certainly we'll speak about Pakistani batters who are on the crease and how, you know, English batters have actually done wonderfully well, may it be Ben Duckett or may it be Jamie Smith. जो शोएब भाई ने बात की वो मेरा ख्याल है बड़ी pertinent और relevant है कि Ben Duckett can decide कि यार मुझे अपने आप को stable करके and I need to play an innings for England and need to make sure कि हम स्कोर बोर्ड को चलता रखें. सेम लाइकवाइज फॉर जेमी स्मिथ. ऐसा लग नहीं रहा था. ही केम आउट ऑफ दैट शेल एंड देन दैट्स एग्जैक्टली व्हेन ही स्कोर्ड. सो आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक. गेम ऑन है. Ladies and gentlemen, welcome back to Game On है. थर्ड टेस्ट मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड फ्रॉम रावलपिंडी. तो हमने बात की पाकिस्तान की, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरह स्पिनर्स ने, क्योंकि स्पिनर्स के मुताबिक ये पिच बनाई गई थी. तो स्पिनर्स जो 2 हमारे थे जिनको आज सुबह से बॉलिंग कराई गई ऑलमोस्ट 15 ओवर्स ईच, तो उन्होंने तो अपना काम कर दिया. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ओपनर्स थे वो फिर से दे कोलैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ इंग्लैंड.
So where we're speaking about batting, so let's speak about England's batting as well. And Ben Duckett की जो आज innings अच्छा थी, ये so तो let's बताओ ना नाजरीन को जो देख रहे हैं हाँ। उनको मैं खाली यहाँ बैठ के नहीं मैच के बारे में बताती हूँ, खुद देखने की बताओ। हाँ, मैं वैसे स्टेडियम में लाइव मैच देख रही थी, तो मैं वो लाइव विटनेस करके आई हूँ सारा कुछ, और उसके बाद अब यहाँ आई हूँ ताकि हम इस पे डिस्कशन कर सकें, अच्छा ये analysis बताओ कर तो सकें। तुम कब से देख रही हो जाके ग्राउंड से मैच? अब ये तो मुझे याद नहीं है, बहुत साल हो गए जब से पिंडी, आई बताओ। थिंक 2005 एंड 2006 प्रोबेबली। माशाल्लाह तुमने माशाल्लाह। लाइव खेलते देखा है हाँ जी, बिल्कुल देखा है, इंडिया के खिलाफ ना, इंडिया के खिलाफ। और वनडे हम जीते थे। जी। और कोई सवाल? अच्छा ये ये बताइए 20 साल कि पहले की बात है, बिल्कुल है, 2004 की बात है। मैं क्रिकेट देख रही हूँ 93, 92, 93 से। अच्छा जी। खेली और थी? कोई सवाल? जब आप खेल भी नहीं रहे थे तब से देख रही है। तब से देख रही हूँ। तो तुमने सारे देखे हुए हैं इराज, जी क्या फर्क लगा आज ग्राउंड में? दुख होता है अब देख के, अनफॉर्चुनेटली। क्या क्वालिटी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, यू नो, द पैशन इजंट देयर एनीमोर। ये मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ कि वो प्लेयर्स में वो पैशन ही नहीं नजर आता। चले ठीक है, इफ यू वांट टू प्ले फॉर मनी दैट्स गुड, बट एटलीस्ट आप अपनी नेशनल टीम के लिए तो खेले, प्ले फॉर द कंट्री एटलीस्ट। यहाँ पे अब ये T20 T10 लीग्स आ गई हैं, आई एम ऑल फॉर देम, बट पहले आप एटलीस्ट अपना बेस एक पक्का करें, उसके बाद आप टीम में परफॉर्मेंसेस दें, वहाँ से आप अपना स्टार पावर दिखाएं। T10 T20 लीग से तो आपको वो शॉर्ट टर्म वो फेम मिल वो जाती कहते है, हैं कि but you know, सिलेक्शन ठीक नहीं होती, इस वजह से सही जाहिर टैलेंट है, ही नहीं किसी आगे ना आता। किसी पे तो आप डालना है कामरान blame। गुलाम को लेकर आए थे, डेब्यू में 100 किया, अब नहीं चल सका, क्या करे? कामरान गुलाम जिस आज डिलीवरी पे आज आउट हुए ना, वो मैं भी थोड़ा देख के शॉक हो गई थी कि हुआ क्या है, सीधी बॉल पे वो बोल्ड हो गया। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट द सेम एनीमोर। एग्जैक्टली। इट्स नॉट। So I think let's move on towards now Englishman. जैसे कि आपने ब्रेक से पहले भी बेन डकेट के हवाले से बात की, जेमी स्मिथ के हवाले से बात की कि यार वो तो इन वो खुद कंडीशंस तो के नहीं आउट खिलाड़ी हुआ नहीं ना है। आज, बेन डकर खुद तो नहीं आउट हुआ ना। ऐसे ही है। अगेन देखा जाए तो बेन डकर आउट तो नहीं हुआ ना, तो वो किसी होगी, आप उसका क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। अब जो सवाल है वो ये नहीं, सवाल ये है, हालांकि ही वाज इन अ नो हरी टू थ्रो हिज विकेट अवे टुडे। ऐसे ही है। ही वाज एक्चुअली he was out there to score 100 runs by the way. He was He going was for it. making sure कि मैं आज 100 करके जाऊं। और जिस विजडम के साथ, वरना जिस स्ट्राइक रेट के साथ बेन डकेट को हमने पिछले मैच में भी खेलते हुए देखा, आज उससे स्लो खेले लेकिन उन्होंने कोशिश किया मैं कंट्रीब्यूट। अब जो सवाल है वो ये नहीं है शोएब भाई, सवाल ये है कि जब बेन डकेट आते हैं पाकिस्तान में पिंडी की विकेट के ऊपर, जो कि ब्रेक भी दे रही है, मुश्किल हो रही है खेलने में, और वो स्कोर करते हैं, अपने शेल से बाहर निकलते हैं। हम वो जो अभी आपने 70 की सोच की बात की थी, जरा बेन डकेट की मैं आपको बैटिंग दिखाता हूँ। यू नो इट वाज ट्रूली इंस्ट्रूमेंटल टू। किया था द वे आवर प्लेयर्स स्टार्टेड ऑफ देयर इनिंग्स। तो इनकी क्या ट्रेनिंग का फर्क है, इनके माइंडसेट का फर्क है, इनको इनकी कोचिंग का फर्क है, इन किस चीज का फर्क है? यार लंबी डिबेट है यार, छोटी जी करके दस दो। नहीं हो सकती ना, थोड़ी हो लंबी नहीं कर सकती, लेते हैं। हो नहीं सकती। T20 के हवाले से करने। इंटेंट और दूसरा समझदारी के लिए कोई आपको कोई 6 आंखें नहीं चाहिए होती और एक ही दिमाग चाहिए होता है। 2 दिमाग सबके लगे हुए हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस सबका लगा होता है। इट्स अबाउट एक्टिवेटिंग योर ब्रेन यार। उसको पता है यार कि खड़े होकर मैं खेलूंगा नहीं। एक्चुअली सारा जो मेन कल्प्रेट आदमी है ना इंग्लैंड की तरफ से, वो बेन डकेट ही है। जेमी स्मिथ ने तो कैपिटलाइज किया बाद में, बिल्कुल। हालांकि उसने एक्सपोज किया पाकिस्तान की बॉलिंग को। जी। वो अगर शेल में जाता, अगर वो ठक्का लगा के खेलता, ही वुड मेक श्योर कि बाकी प्लेयर के ऊपर ही प्रेशर डाल दे। उसने प्रेशर वो हटाया, उसने निकल के मारे। पहले उसकी 2-3 शॉटें आपने देख ली, शॉट्स देख ली होंगी आपने, वो बल्ले पे नहीं आई, ऐसे ही। लेकिन फिर उसके बाद पूरी बल्ले पे आ रही थी जी। पटाखे। अगर वो उसका नीचे बॉल ना रहता तो उसने was going to make sure that ये आपको 550 करते हैं। माइंडसेट सिंपल यार, मैंने ओवर पावर नहीं होना इनसे। ये पीछे टेस्ट मैच में मुझे आउट कर गए हैं, मैंने इसको नहीं छोड़ना इस दफ़ा। ये माइंडसेट हमारे बच्चों में है ही नहीं। जब ये हो गई नहीं तो एप्लीकेशन ऑफ दैट माइंडसेट कैसे आएगी? अब अब्दुल्ला शफीक से मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ? निकल के मारोगे? मारो, चलो इस विकेट पे तो चल सकते हो, क्या मसला? फास्ट बॉलर को एटिक्सन है ना, चलते हैं इस पर, चलो आज हो गई। पीटरसन यही करता था। बट अगेन वो बेचारे वो कभी इस माइंडसेट के साथ कभी अंदर गए ही नहीं, उनको पता ही नहीं एनवायरनमेंट का यार कि इस किस्म क्रिकेट भी खेली जा सकती है। बिल्कुल। पर्सन लाइक मी वुड हैव टेल मी यार रिलैक्स गाइस रिलैक्स, इट्स ओके। तो चल के खेलो, थोड़ा निकले खेलो,
निकल के स्वीप मारो, निकले कट मारो, निकल के इनसाइड आउट खेल लो, मिड ऑन को स्ट्रेच द फील्ड, मेक श्योर यू टू स्ट्रेच द फील्ड, मेक श्योर देयर फील्डिंग इज रनिंग अराउंड। सर वो कैसे करेगा? खेलो ना, गैप्स में खेलो ना, सरों के ऊपर से गुजारो ना, कोई मसला नहीं। आउट हो गई इस एफर्ट में, बिकॉज योर इंटेंशन इज टू स्कोरिंग, योर इंटेंशन इज टू स्कोर रन्स। वो रन्स अल्टीमेट ट्रांसलेट होंगे इनटू विनिंग कॉम्बिनेशन। ईच वन ऑफ यू, लिसन, आई हैव जीरो प्रॉब्लम विद यू व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग अ सेंचुरी। होगी तो बिस्मिल्लाह हम ले लेंगे, लेकिन वो स्कोर 70 तेरे टीम के लिए हो, वो टीम के लिए पार्टनरशिप बिल्ड करना है यार। 70 20 2-3 पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो सकती। अब शेल में घुस जाएंगे, बेन डकर अगर शेल में घुस जाता तो जेमी स्मिथ के तो तोते उड़े हुए थे जी। अगर वो खेल सोचें, अगर ये कहाँ गया डकेट जी ऊपर 84, जी हालांकि मुश्किल वाले विकेट पे 84 लिया, हालांकि 84 पे 84 ही बनाता है। ऐसे ही है। अभी उसने डेफिसिट पूरा करना था पूरा। बट 84 अगेन यार, लर्न फ्रॉम इट ना, लर्न फ्रॉम। अगर ड्रेसिंग रूम में ना हो कोई बंदा सीखने के लिए तो बाहर से सीख लेता है। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने यही क्रिकेट देखी है, प्लेइंग सेल्फिशली। थक 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 समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। सेल्फिशली भी हार्ड वर्ड यूज हो गया, ये पता ही नहीं है बेचारा, उनको पता ही नहीं है। एक्सपोजर ही नहीं है। और सुबह ये हम इस पे बात कर चुके, आपने सुबह भी ये कहा था कि पार्टनरशिप्स इज द की टू गेटिंग स्कोर डन। और अगर आप अपनी 50s या 100s के लिए खेल रहे, ठीक है खेलें, बट पार्टनरशिप्स पहले अच्छा build चलो करें। यार, इस दफा यही सिचुएशन देता हूँ आपको, अपने 50 के लिए खेलो। चलो हाँ अब ये सिचुएशन है तुम्हारी, यहाँ अपने 50 के लिए खेल लो। बिल्कुल। आज टाइम है ना, आज सेल्फिशली खेल लो। रिजवान के पास टाइम है ना भाई, 200 बॉलें खेल लो, हाँ, क्यों 4 दिन पड़े हैं ना, सही बात है। खेल लो यार, मुझे कोई बड़ी मसला अच्छी नहीं बात है। और की क्या आपने। जल्दी है, बिल्कुल। कोई जल्दी नहीं, आप तुम खेलो, Yeah. कल जल्दी पा देगा। एग्जैक्टली एंड इन एडिशन टू दिस, अगर आपको याद हो, हमने पिछले टेस्ट मैच में इस हवाले से बात की, मैंने और माहीन ने बारहा इस बात का तस्करा किया कि हमें क्या अब्दुल्ला शफीक की जगह पे किसी को देख लेना चाहिए, जब हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि हमने अब फिर दोबारा से प्लेइंग 11 देखनी है, हमें किसी और को लेकर आना चाहिए। सऊद शकील की जगह वाइस कप्तान है, किसी और को लेकर आना चाहिए। लेकिन ऐसा लगा कि शायद हम ब्लाइंड फोल्ड हो गए उस विक्ट्री के बाद जो अभी हमें मिली इंग्लैंड के खिलाफ, और उसके बाद हमें लगा कि हमारा विनिंग फार्मूला यही है, विल गो टू पिंडी, विल डू द सेम। डे टू डे बेसिस के बिजनेसेस ऐसे ही होते हैं, डे टू डे के बिजनेसेस है ना। कौन सा 20 साल की प्लानिंग है, कोच पता नहीं 3 महीने है और नहीं, चेयरमैन साहब 1.5 साल हैं कि नहीं, और कोच साहब जो हैं ये आकिब जवेद अभी तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बने हुए हैं ना, वो पता नहीं आज से 6 महीने बाद हैं कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे आएगी? तो डे टू डे बेसिस के जो बिजनेस जो डिसीजन वो ले रहे हैं, ये डे टू डे बेसिस का तो अपना था। कितनी हार हमें बर्दाश्त करनी है अगर हम ये कहते हैं कि जी हम लंबी प्लानिंग यार करें? यू हम- विल डिटीरिएट मोर, व्हाट यू वांट टू आस्क, मैं- यू वांट टू नो द ऑनेस्ट ओपिनियन ऑफ माइन। यस। इट्स ऑल डिटीरिएशन की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान और डिटीरिएट होगी, इससे ठीक बेहतर नहीं कोई हो नहीं रहा। आएगी। Alright. ओनली टीम आपकी जो से आपकी अच्छी बली थोड़ी बहुत बच जाएगी वो T20 की, जो वो चाहते भी हैं, प्लेयर्स भी यही चाहते हैं, बोर्ड भी यही चाहता है, इन बिटवीन द लाइंस। ऑनेस्टली ऐसे आई ही। मीन पैसे ना ज़ाया करें, चैंपियंस कप करा लिया तो क्या उसमें आपने तीर मार लिए कोई नहीं, हैं जी? आपने बल्कि लड़कों को ठीक है ना, वापस बुला लिया कामरान फिर गुलाम टेस्ट ही में। एक आया ना, हाँ जी। कामरान गुलाम ही एक आया ना, और क्या आपकी फाइंड है? मैं ये नहीं कह रहा कि 100 लड़का अचानक से निकल आएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी ऑफ द मैनेजमेंट भी नहीं है, कंसिस्टेंसी ऑफ, कभी किसी ने कभी सुना है यार कि इसी साल में 4 चेयरमैन आ चुके हैं? सोचे 2 सालों में 4 चेयरमैन हैं और 26 सिलेक्टर्स हैं, वो 28 कोचेज हैं, पता नहीं कितने को 28 कोचेज का स्टाफ है, वो चेंज हो चुका है यार। आई मीन फॉर हेवन सेक यार, आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ये अब करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को? कोई आपको कोई बंदा मिल जाए वो वाई तवाई डाल के ना, जैसे कहते हैं ना, ओला रोई करके वो आप क्रिकेट ठीक कर दे, रोला डाल के सख्ती करके, वो हो सकता, दैट्स नॉट मी, डोंट वरी अबाउट इट, आई एम जस्ट सेइंग आई एम नॉट गोना डू दैट एनीवेज। सो वो कोई अगर कर दे, इतना समझदार हो, जिसके इकोनॉमिक्स भी ठीक हो, जिसके क्रिकेटिंग सेंस भी ठीक हो, उसके फेयरनेस भी हो, सेल्फलेस भी हो, है जी, उसके पास 3 साल भी हों। अब ये कॉम्बिनेशन खुदा ना, अब पता नहीं अल्लाह के आगे दुआई है, बट फर्दर डाउन द रोड you will see more deterioration. Further down the road, you will stop watching cricket. Further down the road, you will not enjoy this game of cricket.
एज इट इज इन द वर्ल्ड, ठीक है, मैं समझता हूं तुम्हारा कल्चर है कि आप वर्ल्ड कप जीते हो तो कोई बात नहीं, वो अपनी टैक्सी लेके आगे गया, मैं समझता हूं। नहीं, तुम एशेज जीते थे, तुमने पूरे मेलबर्न का चक्कर लगाया था, पूरे सिडनी का चक्कर लगाया था। एशेज इंग्लैंड जीता था, पूरे तुमने लंदन का चक्कर लगाया था, ऐसे ही था ना जी। ऐसा ही। अब तुम इतने बिजी हो गए, वर्ल्ड कप जीत के आ रहा है, तो आप तुम मुझे ये कह रहे हो कि जी कोई बात नहीं, क्या नाम है ऑस्ट्रेलियन का, कमिंस आया जी वर्ल्ड कप जीत के, तो स्वान उठा के हमें क्या फर्क पड़ता है? नो, इट शोज द डिटेरिएशन, डिटैचमेंट ऑफ द नेशन विद द गेम, गेम। स्पोर्ट, या So Australia was not used to be like that. Australia enjoys this cricket. Yeah. The Australian Gora, South African Gora enjoys their cricket. English Gora enjoys their cricket. वो डिटैचमेंट हो रही है उससे, तो मुझे तो नहीं अच्छा लगा कि कमेंट्स आ रहा है कि हीरो वेलकम होना चाहिए भाईजान को। ओखा वर्ल्ड कप जीता है उसने, यू नो दिस ना फॉर सही है। फैक्ट। नीचे से आगे, ऊपर आगे, और नीचे से आया, फाइनल उनको मरी विकेट पे दे दिया उनको। उसके बाद उसने ट्रेविस हेड ने उनको लेके फारिग कर दिया। वो सोखा वर्ल्ड कप भाईजान। आई अंडरस्टैंड आप 6 जीत गए तो 7वां जीत गए तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये मुश्किल वर्ल्ड कप जीता है, मुश्किल टीम के खिलाफ वर्ल्ड कप था। बट ये जो डिटैचमेंट देख लें आप Yeah. ऑफ द गेम विद द नेशन, आप ये देख लें, एक तो मोबाइल ने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ, बिल्कुल। वो उसे डिटैच कर दिया हुआ। अब रील्स पे क्रिकेट देखते हैं हम, छोटी, अभी मुझे इसने भिजवाई, माही ने रील्स भिजवाई हुई है, अब मुझे वो टैग कर रही है कि यहाँ पे विकेट की ज़रूरत नहीं थी आपकी पेस पे। तो ठीक बात है, विकेटों की ज़रूरत नहीं थी मुझे तो आगे से आउट करने थे, यॉर्कर से कर दूंगा। मसला ये है कि डिटैच हो रही है ना। अब वो कह रही है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा, वो 93 की देख रही है, 2023 तक वो क्रिकेट देख रही है, अगले 3 साल की क्रिकेट नहीं देखेगी। ट्रू। The reason why she doesn't have much to watch. She doesn't have any players to watch. And then quality too. Why would she go there for last 20 years and next another 10 years, even her generation, उसके बच्चे बच्चियां या तुम्हारे बच्चे बच्चियां क्यों देखेंगे? क्योंकि तुम डिटैच हो गए हो। हाँ, फिर वो गेम पेरेंट्स ही लेके जाते हैं ना। मिकाइल को मैंने अपने बेटे को, मिकाइल को मैंने ही लेके जाना है ना क्रिकेट पे। मैं नहीं लेके जाता अपने बच्चे को क्रिकेट दिखाने। How sad is that? It is sad. It is The reason why, मैं उसको क्या दिखाऊं कि ये पाकिस्तान सेल्फिश क्रिकेट खेलता है? जी। वो उससे सवाल पूछता है, तो बाबा आपने ये वो विराट कोहली ऐसे रन करता है, हमारे ऐसे रन क्यों नहीं करते? तो आपने उम्मीद छोड़ दी है बिल्कुल। नहीं, उम्मीद तो नहीं बरदार छोड़ हो गए। सकते, उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते। देखिए, उम्मीद तो एक कुफर है ना, कुफर तो नहीं कर सकता मैं। एंड शहजाद, मैं मैं भी सिर्फ ये अगर- कह रहा हूँ, तो सिचुएशन इज होपलेस जी। एंड इट इज गोइंग टू गेट बेटर एनी टाइम सून। हाँ, ये तो ये It's उम्मीद not छोड़ दी going ना to get फिर। better. Let फिर me उम्मीद tell you, छोड़ दी I ना। told you. I'm not here to killing more subscription for the TV broadcaster. I'm just here to tell you the truth. This is the fact. Yeah. I'm sorry. I mean, who's going to follow any of this batsman in times to come कि मैंने इस ऐसा बनना है? हाँ, इस सफे में तो ऐसा कोई नाम I'm पाकिस्तानी sorry, इसको निकाला, उससे नहीं समय नहीं किसी ने है। नहीं बनना। जी बिल्कुल नहीं है। जब तक जिस दिन क्रिकेट खत्म होगी ना, मैं बता रहा हूँ, जो खेल रहा है, जो नहीं भी खेल रहे, जिस दिन क्रिकेट खत्म होगी, उस दिन लाहौर के इशारों में चलान हो जाने उनके, वो तो बाहर निकल। ये बिल्कुल सही मैंने कहा। किसी और मेडल ऑर्डर के बारे में भी कहा था, उसके हुए फिर। मैं जितने मर्जी रंगीले कपड़े पाला है, कुछ नहीं होना। यहाँ पे सर मुझे ना मैं तो ये बात बता रहा हूँ, समझ आ गई मैंने एक बंदे को कहा, मैं कहा तू 5 साल गुप्तानी कर ले, तुझे याद किसी ने नहीं रखना। You see, that to be very honest with you, I haven't played much of cricket, but whatever I played for the country, True. with my heart, दैट इज मिसिंग। with my heart in it. तो लोग देख रहे हैं ना, वो उसकी क्या उम्र होगी 2093 में, क्या तुम बच्ची होगी छोटी सी, जब तो मुझे मिली थी 10वीं की जाने इमरान खान के घर, जी। जब खड़े हुए थे हम, तब तो 2006, बच्चे 20 साल 2007 पहले की बात है यार, 20 साल पहले की बात है, एक बात कर रहा हूँ। सो इमरान भाई भी मैच देखने आए हुए हैं, वो अपने बेटे भी लोग दोनों लेके आए हुए हैं, कासिम और उसको सलमान को भी लेके आए, बैठे हुए देख रहे मैच। वो देखो शोएब अख्तर भाग रहा है, वाओ कितनी तेज बॉलिंग करता है ये। तो बच्चों को शौक पड़ा है, मैं अपने बच्चे को नहीं लेके जा रहा। बिल्कुल। अब सब किसको फुटबॉल दिखाऊं? की तरफ चले गए हैं। एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन Why फुटबॉल my son wants to be a footballist? जी How sad. it is sad. मैं उनसे कह रहा हूँ, बेटा ये क्रिकेट ग्राउंड भी यहाँ ले लो दाखला। A, they don't have the talents for it.
Be honest with you. As I always said it, I look like my mother. I run like my mother. I bowl like my mother. So I'm indebted to my mother. Mother has given that give that genes to me, given that genes to me. But my sons inherited their genes from their mother. Mother is not sportsman. Yeah. They're not going to be शोएब अख्तर. तो ये लोग मिस कर जाते हैं. You are indebted to your mothers. अपने माँ के कर्जदार होते हो तब आप तुम मेसी बनते हो. रोनाल्डो आप पैदा होते हो, बनते बुनते को नहीं हो. वो ब्रश ऑफ करके स्किल सेट बेहतर हो जाता है. बनता बुनता को नहीं है, ऊपर से गिफ्ट आता नीचे. सर ये लोगों का ख्याल होता है. सुनो जी, ये लोगों का ख्याल होता है इधर को फास्ट बॉलिंग एक्वायर हो जाती है. एक्वायर शायद कोई नहीं होती. ये गिफ्ट है. बोलना गिफ्ट है. देखना, दिखाना, चलना, बोलना, हर चीज गिफ्ट है. इस गिफ्ट को शार्पन अप करके पुट इन गुड यूज कर सकते हो और आप इसको एनहांस करके बिलियनर बन सकते हो. ट्रू. बट अगर इफ यू से नो टू योर ग्रोथ, और मैंने बेहतरीन नहीं होना. ये मेरा पहला इंटरव्यू था. मुझे आज भी खैर इतनी इंग्लिश बोलना नहीं आती. बट द थिंग इज फ्रॉम दैट डे टिल नाउ इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. इट इज. It's a massive difference. The way I look, the way I feel, the way I talk. मुझे बोलना नहीं आता था. मुझे बॉलिंग करना नहीं आती थी. मैंने सीखी. Because I want to get better. Personal responsibility पे मैंने सोचा है ग्रोथ को मना नहीं करना. ग्रो करते रहना. छेड़ा छाड़ी अपने साथ करते रहना. गलती होती जाएंगी, गलतियां होती जाएंगी. That is fine. But the problem is the Pakistan Cricket Board. There is no growth. अच्छा ये There is माइंडसेट no realization. ठीक है. And there is no realization कि fan following टूट रही है. टूट चुकी है काफी हद तक. ठीक है. fan following थोड़ा बहुत ना चिड़ी आंख से देखते हैं यार चलो मैच है यार देखते हैं ना पाकिस्तान का मैच हो रहा है. And- दिल दुख रहा है ना. जी. ऐसे ही है. ना करते वाला हमने इंडिया का मैच तो देख लिया ना. अमेरिका वाला ना करते तो हो गया था ना ये मैच. जितना कहते हैं कि नहीं देखना उतना ही फिर आखिर में देख ही लेते हैं. देखा ना. बिल्कुल. हंस गए थे ना. और डैमेज हुए ना उसके बाद. डैमेज. कितने डैमेज हुए. This is, I'm not saying Pakistan cricket will not recover. Inshallah will recover. I don't know when, but it's going to take a long time to recover now. और ये जो आपने बात की ना और डाउनवर्ड, जिस वक्त पाकिस्तान रिकवर करेगा, by the time टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट जिंदा नहीं रहेगी. और मेरा ख्याल है ये तो हालात अभी आज की अक्कासी करते हैं. जो आज का मंजरनामा था मेरा ख्याल है मैं ज़रा वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ. जो अभी तक हमने रिजल्ट ओरिएंटेड किया है आज, तो मैं ज़रा सबसे पहले ज़रा उस पर नज़र डलवा दूँ. ये जितनी हमने बात की है, स्पिन विकेट हम तैयार करते हैं, हम स्पिनर्स खिलाते हैं. हम जब इंग्लैंड यहाँ टॉस पर भी जीतनी थी ना. टॉस, हाँ जी इंग्लैंड नहीं टॉस जीतनी थी ना. कहने टॉस भी जीतनी थी ना. हाथ में होता तो शायद वो भी तो जीत ये तो नहीं हो जाते. सकता. स्पिनर 3 खिलाए टॉस भी जीते ना. एग्जैक्टली. तो ये डाउनफॉल के सारे रीजंस है मेरा ख्याल है. जितनी ऑडियंसेस देख रही है मैं इसलिए पाकिस्तान की फॉलो विकेट्स भी आपको दिखाना चाहता हूँ. स्पिन ये सिचुएशन है शोएब भाई, Addiction should take about a 5K out of this pitches. क्या चीज जी? 5K पेस में 5 kilometers अच्छा. जो पेस है इसकी, he should take about a 5K out of this pitches because इसका जोर ज़्यादा लग रहा है. इसका माइंडसेट चेंज हो गया है. इसको बॉल पहुंचाना है. फाइनली इस डंडे पे बॉल मारा है टका के. ठीक है बॉल थोड़ा नीचा स्किडियर रहा है लेकिन वो बॉल तो पहुंचाया ना उसने. बट अगेन इसके हैमस्ट्रिंग्स ज़्यादा स्ट्राइड में खुल रहे हैं. ऑफ कोर्स लॉन्गर डे में बॉलिंग करनी पड़ रही है. दोज वेदर इज ओके. जी. डे टाइम में थोड़ी गर्मी है. बट टू टेक होम फ्रॉम दिस टेस्ट मैच विद 3 टेस्ट मैचेस में से he'd be a much smarter, much faster bowler. Yeah. And much tougher, mentally tougher fast bowler. कि यार मैं 5 केस मेरे अंदर था तो वो इनहेंस हो गया. आप ये सोच के बॉलिंग करो. जब कभी आउट नहीं होते थे ना तो अगले मैच की फिटनेस की बॉलिंग करते थे. Right. कि जस्ट इन केस इफ आई हैड टू बॉल अनदर 5 overs तो लेट्स इट्स नथिंग इन द गेम. ना मुझे लेंथ पे जाना है, आउट के लिए जाना है. मेक श्योर करना है कि मुझे अपना फॉलो थ्रू रिदम अपनी सारी चीज़ें ठीक करनी है. ठक 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 मेंटेन. सो मैं अब ट्रेनिंग करता था. वेयर डिड आई लर्न फ्रॉम? अपने बड़ों से. हाउ कि ये कैसे सीखेंगे कि बड़ा कौन है? कोई नहीं. That's it. और जो बड़ा है वो भी खैर ना वो किसी से पूछना चाह रहा है ना किसी को बताना चाह रहा है. ये भी एक अलमिया हमारा जरूर है. But thank you so much, Shoaib bhai, for your time. You know, it was very, I think, thoughtful conversation, mindful conversation Heartwarming. that we have had, and certainly अब सुबह के हवाले से सुबह में इंशाल्लाह गुफ्तगू जरूर करेंगे.